हेलो भाइयों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड क्लासेस पर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अगली वीडियो में सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन में भी बेटा हम कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम वर्ग की एक नई जादुई ट्रिक लेके आने वाले हैं, जिससे आप कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग स्क्वायर आप मात्र एक सेकंड से भी कम समय में निकाल सकोगे। ठीक है, देखो, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, या आप मान लो 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हो, तो आपको इतना तो करना ही चाहिए कि 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। इससे क्या कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और आप चीज़ों को जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, तो बेटा सिंप्लीफिकेशन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट क्या, कैलकुलेशन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता। चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो हमने अभी एक चैप्टर था सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं कड़ी, अभी ख़त्म किया है। यहाँ से नया चैप्टर लेके चल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए आइए कैलकुलेशन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो, आप कहोगे कि 1 सेकंड से भी पहले हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। आप देखो 5 का इसका सबको मालूम है, 15 का भी मालूम, शायद आपको 15 का याद होगा कि 15 का 225 होता है। आपको 25 का याद होगा कि 25 का भाई 625 होता है। आपको 35 का याद होगा कि 35 का होता है 2025। आपको 45 का भी याद होगा, इसका भाई 3025 होता है। ठीक है, नहीं, इसका 1225 होता है, और इसका बेटा आपको 2025 होता है। आपको 55 का भाई 3025 होता है। मुझे ये याद है, लेकिन आप भी इतनी टाइम में लिख पाओगे। अगर आपको याद नहीं है फिर भी अब कैसे समझना। ठीक है, मैं और मान लो अब नहीं मुझे याद, अब नहीं याद। अब देखो मैं कैसे करता हूँ। ये आएगा भाई, ये आएगा, दिख रहा होगा, ये आएगा आपको कि ये तो 1 सेकंड, इसमें तो भाई 1 सेकंड भी नहीं लग रहा। ये कैसे हो रहा, बस आपको यही तो समझाना कि ये कैसे हो रहा है, 1 सेकंड भी नहीं लग रहा। चलिए देखते हैं ये हो कैसे रहा है। अब यही नहीं, सिर्फ लो भाई मैं 115 का भी निकाल के दिखाता हूं आपको। ये होगा इतना। ठीक है, मैं लो आपको 125 का भी निकाल के दिखाता हूं भाई। ये होगा लो, मैं आपको भाई 135 का भी निकाल के दिखाता हूं। लो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कि ये कैसे हो रहा है, आप सोच रहे होगे ये मुझे याद है। भैया बिल्कुल नहीं याद है, मुझे सिर्फ यहां तक याद है, मुझे सिर्फ यहां तक ही याद है। आप ये यहां तक मुझे याद नहीं है, ये मैंने अभी निकाले हैं। ठीक है, आपको कैसे निकालें बस वही समझना। चलिए समझिए, ये मैंने आपको प्रूफ दिया कि हम 1 सेकंड से भी कम समय में ये चीज़ें कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, चलो देखिए। उसके लिए ध्यान से समझिए, बस बने रहिए अपने चैनल पर स्मार्ट एंड क्लासेस पर। ठीक है, जुड़े रहना, वीडियो एंड तक देखना बेटा। और ये वीडियो अपने दोस्त जो भी हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर करना। क्योंकि बेटा चाहे वो 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th में हो, 12th हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे नवोदय की तैयारी कर रहा हो, या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा हो, या CGL वगैरह, यूपी पुलिस, रेलवे, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, उनके लिए ये कैलकुलेशन बेटा बहुत फास्ट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आइए समझते हैं। जैसे देखो, आप देख रहे होंगे मैं 5 का स्क्वायर करूँ कितना आता है 25। मैं अगर 15 का स्क्वायर करूँ तो कितना आता है 225। ठीक है, मैंने आपको ये कैसे, देखो मैंने ये लिख रखा है। ठीक है, आप 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, आप कहोगे भैया ये आता है 625। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे कि अगर किसी चीज़ का यूनिट डिजिट 5 है, क्या भाई यूनिट डिजिट 5 है, यानी इकाई अंक कितना है 25 है। अगर आपने यूनिट डिजिट या इकाई अंक नहीं जानते हो तो नंबर सिस्टम में मैंने यूनिट डिजिट निकालना आपको सिखाया। फिर भी मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ कि भाई ये कोई संख्या लिखी है, इसमें जो पीछे वाला जो अंक होता है उसे इकाई अंक यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो बस मैं वही लिख रहा हूँ। तुम देख रहे हो जिन चीज़ों का भैया मेरे इकाई अंक आपका जो है कि कितना आता है, इकाई अंक 5 होता है, उनका वर्ग करने पर जो संख्या आती है उनके लास्ट 2 डिजिट 25 होते हैं। कितने होते हैं
25, उनके लास्ट 2 अंक 25 होते हैं। मैं किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग करूं जिसका इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग करने पर जो संख्या आती है उसके लास्ट के 2 अंक बेटा 25 ही आ रहे हैं, हमेशा 25 आएंगे। कितना आते हैं? हमेशा 25 आते हैं। तो यहाँ से मैं एक आपको ये चीज़ नोटिस करवा सकता हूँ कि भैया मुझे 45 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालना है। तो बेटा लास्ट के देखो, लास्ट इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5। और तुम्हें बताया अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग करने पर जो संख्या आती है उसके लास्ट के 2 अंक तो बेटा 25 ही आते हैं। कितने आते हैं? 25। अब देखो, अब यहाँ से ध्यान से समझना, लास्ट के 2 अंक तो बेटा 25 आएंगे। अब ये जो संख्या लिखी है ना, ये 4 का कंजुगेट नंबर क्या होता है, यानी 4 के जस्ट बाद आने वाला नंबर कौन सा होगा? तो आपको 4 के बाद भैया मेरे 5 आता है, तो 4 और 5 का गुणा कर दो, कितना होगा? 4 पंजे 20। तो इसका स्क्वायर ये हो गया। अब देखो मैंने 35 कैसे निकाला? 35 में पता है अगर पीछे 5 हो तो 2 अंक तो यही आने, 3 के जस्ट बाद वाला अंक कौन सा था आपका? 4, 3 चौक 12। मैं कहूँ भैया मेरे 55, तो देखो 2 अंक तो 25 से आने, बचे 5 का जस्ट आगे वाला नंबर आप कहोगे 6, 5 छिक्के 30। ठीक है, आप 65 का निकालिए, लास्ट के 2 अंक तो यही आने हैं। ठीक है, 6 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? तो आप कहोगे 6 के जस्ट बाद 7 आता है, तो 6 7 जा 6 7 42 होते हैं बेटा। ठीक है, सीखे? ठीक है, मैं और एग्जाम्पल लेके बताऊँ। आप 75 का निकालो तो बेटा लास्ट के 2 अंक तो 25 ही आने, 7 8 7 के जस्ट बाद कौन सा अंक आता है? तो आपको 8 आता है, 7 8 56। अब जरा निकाल के देखना आपको कितना टाइम लग रहा है, निकालिए फटाफट। पसंद आई वीडियो, समझ में आया तो उसे एक काम कर दो, जो अंगूठे वाला निशान है ना उसे नीला कर दो फटाफट से, और वीडियो को शेयर कर दो व्हाट्सएप फेसबुक पर। अपने दोस्तों पर जो स्टडी कर रहे हैं, उनको जो पढ़ रहे हैं उनको बेटा शेयर कर दें, उन्हें भी तो ये चीज़ मालूम पड़नी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, जुड़वाइए। ठीक है, उनसे कहिए आप भी जोड़िए और लोगों को भी जोड़िए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो ये चीज़ समझ गए होंगे बेटा। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो 2 अंकों की, आप 2 अंकों नहीं 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या का भी वर्ग इसी ट्रिक से निकाल सकते हो। कैसे? जैसे बात देखना बेटा, मैं अभी निकालता हूँ, मान लो 115 का निकालना है मुझे। कितने का? 115 का या 105 का, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? इसका। तो 115 का स्क्वायर बेटा कितना होगा? देखो पीछे 5 है तो 2 अंक तो यही आने 25। ठीक है, 11 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? आपको 12 का 12 में गुणा करते बेटा 132 आता है। ठीक है, मैं निकालूंगा 105 का बेटा, 5 का पीछे 5 है तो 2 अंक तो 25 से आने, 10 के बाद जस्ट 10 के बाद कौन सा अंक आता है? 11 दाई 110, ये होगा। आप कहोगे नहीं हमें तो 125 का निकालना है, 125 का निकालना है, तो मतलब 5 है तो लास्ट के 2 डिजिट 25 आएंगे। बेटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, सॉरी यार मैंने ज़्यादा इधर लिख दिया, ये साफ कर देता हूँ। ठीक है, नोट तो कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो कर लेना। वीडियो को बैक करके, पॉज करके, रोक के, वीडियो को रोक के ये नोट कर लेना। मैं इधर बता देता हूँ और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं मान लो 125 का निकाल के दिखाता हूँ आपको स्क्वायर। तो देखो आपको पता है कि पीछे कौन सा अंक है? 5, तो लास्ट के 2 डिजिट तो 25 होंगे। 12 के जस्ट तुरंत बाद कौन सा अंक आता है आपको? कोई 13, 12 का 13 में गुणा करोगे तो बेटा आता है 156। लो सीख गए ना? तो वीडियो को लाइक करो फटाफट, और यहाँ एक ही बार लाइक करना, नहीं तो तुम दोबारा भी लाइक कर दो। बेचारा पता चला एक बार नीला हुआ फिर से सफ़ेद कर दिया, लाइक हो जाएगा तो बटन नीला हो जाएगा। ठीक है, उससे दोबारा लाइक मत कर देना। ठीक है भाई, मार्कर का कैप गिर गया, मैं उठा लेता हूँ। चलो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आज। अब इसके बाद देखो, अब हम बेटा ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आप स्क्वायर 1 सेकंड या 1 सेकंड से कम समय में निकाल सकते थे। लेकिन देखो अभी आपने देखा होगा मेरी चैनल पे मेरी स्क्वायर निकालने की एक वीडियो आ चुकी है, और आज हम बेटा नई एक और ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, एक मैं ट्रिक लेके आ चुका हूँ वर्ग निकालने की, स्क्वायर निकालने की। आपने देखा होगा हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट एंड हाउ टू सॉल्व स्क्वायर, ये दोनों ही वीडियो आ चुकी हैं। मैं दोनों ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मैंने ये भी सिखाया घनमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं। जब मैंने चैनल को स्टार्ट किया था तो सबसे पहले यही 3 वीडियो अपलोड की थी। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख के वो वाली ट्रिक सीख सकते हैं, और यहाँ पर ये वाली वीडियो देख के एक नई जादुई ट्रिक सीख सकते हैं। ठीक है, जादुई ट्रिक्स आप सीख चुके हैं ना? ठीक है,
अब हम देखते हैं बेटा, जैसे मान लो भाई मेरे हमें 112 का स्क्वायर निकालना है, 112 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। एक ट्रिक, अगर आपने वो वाली उस ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक बेटा मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे डालूंगा वर्ग निकालना सीखें पार्ट फर्स्ट, ठीक है। ये पुरानी वाली वीडियो का लिंक होगा, ठीक है, वर्ग निकालना सीखें पार्ट फर्स्ट। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके, ठीक है। चलिए यहाँ सीखते हैं नई ट्रिक, वर्ग निकालने की नई ट्रिक, ठीक है। तो चलिए देखो बेटा, 112 है, 112 है, तो आप कहोगे ये बताइए कि ये संख्या किसके पास है, यानी ऐसी कोई संख्या, ये ऐसी किसी संख्या के पास में हो जो एक सिंपल सा नंबर हो, जैसे 100, 200, 300। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 112 है, वो 100 के ज़्यादा पास है, यानी इसे हम 100 + 12 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि 100 के ज़्यादा पास है। अब एक बात बताना बेटा कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से, इसे बेटा बेस बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे वर्ग निकालने की ट्रिक में मैं बोलूँगा कि ये इसका बेस कितना, तो आप कहोगे 100, ठीक है। मैं पूछूँ जैसे 125, इसका बेस कितना है बेटा 100, क्योंकि ये 100 के ज़्यादा पास है, ठीक है। तो अब देखो ये बताइए ये 100 से कितना ज़्यादा, आपको कि 100 से 12 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 12। तो आप एक ऐसे डंडा खींचोगे, क्या खींचोगे, डंडा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 144, क्योंकि हम याद कर चुके हैं 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद कर चुके हैं, ठीक है। नहीं याद किए तो ज़रूर याद कर लेना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 12 का स्क्वायर 144, फिर देखो ये 100 से कितना ज़्यादा था 12, 100 से 12 ज़्यादा था, इस 12 को इसमें जोड़ देंगे, इस 12 को इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 124, कितना हो जाएगा 124। बेटा जो जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ केवल ये लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। ये जो 1 बचा उसे यहाँ इसमें लपेट देते हैं, उसे इसके साथ लपेट देते हैं कि चल भाई तू अपने साथ ले आ, तो 4 और 1 5, और ये 12 जैसे कि तैसे। तो 112 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 12,544, ठीक है। जैसे मान लो बेटा एक और एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ, हमें निकालना है भैया मेरे 117 का स्क्वायर, कितने का 117 का स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा इसके बेस हम 100 मान के चलेंगे, कितना 100। तो बेटा आपको पता होगा कि ये 100 से 17 ज़्यादा है, ये 100 से 17 ज़्यादा है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 17 का स्क्वायर बेटा 289 होता है, 17 का स्क्वायर भाई मेरे 289 होता है। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, आपको 17 ज़्यादा, तो 17 को इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 134, कितना हो जाएगा 134। उस 134 को हम यहाँ लिख देते हैं। मैंने कहा था कि ये लास्ट के 2 डिजिट तो हम यहाँ लिखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ लिखेंगे, और जो ये बचा उसे लाके इसमें ऐड कर देंगे। तो 4 और 2 6, 3 जैसे का तैसा, 1 जैसे का तैसा, तो 117 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 13,689, ठीक है। समझ गए, ठीक है। नोट कर लीजिए जो नोट करना चाहते हैं। अगर मान लो ये 100 के पास ना होके भाई मेरे ये अभी 100 से ज़्यादा वाले, ये अभी कौन से थे 100 से ज़्यादा वाले। अब मान लो हमें निकालना है कि भैया मेरे हमें 97 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है भाई मेरे 97 का स्क्वायर निकालना है, 97 का वर्ग निकालना है। तो आप ये बताओ ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है। तो आप कहोगे भैया मेरे ये 100 से 3 कम है, ये 100 से 3 कम है, ये कितना कम है 100 से 3 कम है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो कम होता है या ज़्यादा होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। अब देखो ये 100 से 3 कम था, 3 कम था ना, कम होगा तो घटाएंगे और ज़्यादा होगा तो जोड़ेंगे, किस में से, जिसका वर्क करना उसे। तो बेटा 97 से तुम 3 घटाओगे कितना बचेगा, आप कहोगे 94, कितना बचेगा 94। मैंने बोला था कि यहाँ कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए, कितने 2 डिजिट, 1 डिजिट है, एक हम अपनी तरफ से रख देंगे 0, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9409। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल लिखकर दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं भाई 92 का निकालना है। तो आपको पता होगा ये 100 से कितना कम है, आप कहोगे भैया ये 8 कम है, कितना ये 8 कम है 100 से। तो ठीक है 8 कम है तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और ये अगर 8 कम है तो इसमें से 8 घटाएंगे, तो घटाइए 92 से बेटा 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप कहोगे 84, कितने बचेंगे 84 बचेंगे। 84 को यहाँ लिख दीजिए, और 8 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे 8 का वर्ग होता है 64, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 8464। क्या आप समझे भाई मेरे, क्यों नहीं समझोगे।
अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए मैं और आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। हम बड़े बड़े छोटे से छोटे बड़े से बड़े का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए सामने देखिए। मैं जैसे अब मान लो ये हमने 100 के पास में लिया था, अब मान लो हमें निकालना है 52 का। अब ये तो 100 के पास नहीं है, ये तो 100 से बहुत दूर है, लेकिन हमें ये पता है कि 50 के पास में है। कहाँ है? 50 के पास में है, ये 50 के आसपास में है। तो ये बेटा 50 से कितना ज़्यादा है? आप कहोगे ये 50 से 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? ये 50 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। ये 50 से 2 ज़्यादा है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ये 2 ज़्यादा है तो इसमें 2 जोड़ देंगे। जितना अगर ज़्यादा होता है तो जोड़ते हैं, कम होता है तो घटा देंगे। बेटा 2 जोड़ोगे 52 और 2 54, कितना हो गया? 54। मैंने कहा था यहाँ पे 2 अंक होने चाहिए, ठीक है। अब देखो हम बेस हमेशा कितना मानते हैं? 100। कितना मानते हैं बेटा? 100। और तुम्हें बता ये 50 जो होता है वो 100 का आधा होता है। 50 जो होता है 100 का आधा होता है, तो ये बेटा आधा है, इसलिए इसमें 1/2 यानी आधे से क्या कर देंगे? गुणा। अगर ये 2 गुना होगा तो 2 का गुणा करेंगे, 3 गुना होगा 3 का गुणा करेंगे, 2.5 गुना होगा तो 2.5 का गुणा करेंगे, 5 गुना होगा तो 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका तो बेटा इसमें 2 का जब 1/2 का इसमें गुणा करोगे तो ये 2 से कट जाएगा 27 बार। कितने बार? 27 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 27 ये और पीछे के 2 डिजिट। समझ गए? ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमें निकालना है 57 का निकाल देते हैं। चलो 57 का निकालते हैं। तो बताइए 50 से कितना ज़्यादा है? आप कहोगे 50 से 7 ज़्यादा है। ये 50 से 7 ज़्यादा है तो आप क्या करोगे? 7 ज़्यादा तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और डंडा, ये क्या है? डंडा, गांधी जी वाला, ठीक है। 7 का 49, ठीक है। और डंडा। अभी देखो 50, ये 50 से 7 ज़्यादा तो इसमें 7 जोड़ देंगे बेटा। 7 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64, ठीक है भैया मेरे। अब आपको बता था कि जो 50 है हम बेस मानते हैं 100। 50 100 का आधा होता है, तो आधा किसने बोलते हैं? आधा 1/2 को बोलते हैं। तो 1/2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 2 से बेटा ये कट जाएगा, 2 3 6 2 3 4 32 बार। तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 32 49, यानी 57 का जो स्क्वायर होता है 32 49 होता है। समझ गए? ठीक है। ये 50 से ज़्यादा वाले थे। अब मान लो 50 से कम कोई संख्या आ जाती तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए भी सीखिए, ठीक है। सेम टू सेम, बस वहाँ कुछ नहीं घटाना है। जैसे मान लो भाई मैंने एक एग्जांपल ले लिया। आप 48 ले लो, 48 छोड़ो 52 जैसा हो जाएगा, 46 ले लेते हैं। कितना? 46, ठीक है। 46 का हमें स्क्वायर करना है। तो ये देखिए ये भाई 50 से ज़्यादा के कम है। तो आप भाई मेरे कहोगे भाई ये 50 से कम है। कितना कम है? आप कहोगे ये 4 कम है। ये 50 से कितना कम है? भाई मेरे 4 कम है। तो ठीक है, ये 50 से भैया मेरे 4 कम है। तो आप क्या करोगे? जितना ये होता है कम या ज़्यादा उसका इसको लिख देंगे 4 चक 16, 4 चक 16, ठीक है। अब ये 50 है, ये कितना कम है बेटा? 4 से। कम हो तो घटाते हैं और ज़्यादा हो तो जोड़ते हैं। तो ये 4 कम है, इसमें 4 घटा देंगे तो आप कहोगे कितना बचेगा? 42। कितना बचेगा भैया मेरे? 46 में आप 4 घटाओगे 42 बचेगा। उस 42 को यहाँ रख दीजिए। अब मैंने आपको बताया कि हम बेस मानते हैं 100। कितना मानते हैं? 100। अब आपको बताया कि 100 का 50 आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। 1/2 होता है। तो 1/2 से बस आपको यहाँ क्या करना है? गुणा करना है। 2 से इसे काट दोगे 21 और ये पीछे के 21 और 16, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 42। जैसे हमें 42 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। आप क्या करोगे? आप ये बताइए 50 से कितना कम है? आप कहोगे ये 50 से बेटा मेरे 8 कम है। कितना का है? 8 कम। जितना कम होता है उसके स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? आपको 64 होता है। अब 8 कम है तो इसमें से 8 घटा देंगे। ज़्यादा होता तो जोड़ देते। 8 कम है तो 8 घटा देंगे। 12 8 की 4 और ये 3, कितना बचेगा बेटा? 34। कितना बचेगा? 34। 34 को आप यहाँ लिख दीजिए। अब क्योंकि ये 50 के पास में था तो बेस हम 100 मानते हैं। 50 100 का आधा होता है, इसलिए इसमें 1/2 से क्या करते हैं? गुणा। तो ये 17 बार कट जाएगा। 17 और पीछे के ये 2 अंक। 17 से 64 स्क्वायर होता है आपका कितने का? 46 का। क्या आप समझ गए कि नहीं? 17 से 64। ये लगता है कहीं गलत हुआ है, क्योंकि 45 का स्कोर होता है 2025 और ये तो 46 है। तो 2025 से ऊपर आना चाहिए, जबकि 17 से 64 2025 से नीचे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक बार बेटा चेक कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं। हमने कितने निकाला था? बताओगे ज़रा, कितने का निकाला था भाई? अभी 42 का। 42 का निकाल रहे थे।
अरे नहीं 46 का सही तो 2116, 2025 से ज़्यादा है, वो 42 का निकाला था इसलिए कम आया था। ठीक है, मैंने इसका समझ लिया, ये संख्या पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो चलते हैं बेटा आगे। अब देखो मैं आपके लिए कुछ स्क्वायर लिखता हूँ जिनका आपको आंसर निकालना है। ठीक है, चलो ये मैंने संख्याएं छांट के रखी हैं। ठीक है, आपको जैसे मान लो, चलो इनका फटाफट निकाल के दिखाइए। इसका स्क्वायर आपको निकालना है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, ये आपके लिए छांट के रखा है मैंने। ठीक है, मैं नहीं निकालूंगा। और बेटा आपको निकालना है 163, 163 का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, 197 का आपको निकालना है। पहले इतने निकाल के दिखाओ फटाफट से। इनका निकाल के और इनका निकाल के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। क्या करना है आपको? इसका और इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, चलो इसका मैं डायरेक्ट क्लिक कराता हूँ। इसका आप कैसे करोगे, इनका आप कैसे करोगे? देखो ये बेटा 100 से कितना कम है, आप कहोगे ये देखो 100 के आसपास में ही तो, 50 के आसपास तो नहीं है। ठीक है, ये 100 से बेटा 11 कम है। कितना कम है? 11 का स्क्वायर होता है 121। अब ये 11 कम है तो इसमें से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 79। कितना बचेगा? 79। हमने ये क्या कहा था कि ये सिर्फ हम लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं और जो ये बचा उसे इधर उधेड़ देते हैं, इधर लपेट देते हैं, इधर धकेल देते हैं। तो 9 और 1 10, 7 और 1 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप 114 है ये, इसका आप कर लोगे, मैंने सिखा चुका हूँ। इसका देखिए, इसका देखिए तो देखो भाई, ना तो ये 100 के आसपास है और ना ही ये 200 के आसपास है और ना ही ये 50 के आसपास है। मैं कहूँगा 163 जो है वो 150 के आसपास में, यानी 150 के ज़्यादा पास है। जो 163 है वो 150 के ज़्यादा आसपास है। अब ये देखो ये 150 से कितना ज़्यादा है, ये आप कहोगे भैया मेरे ये 150 से 63 ज़्यादा है, सॉरी 150 से 13 ज़्यादा है। 150 150 में 13 जोड़ेंगे तो 163 आएगा कि नहीं? तो ये आप कहोगे 150 से बेटा 13 ज़्यादा है। आप जितना ज़्यादा होता है उतने का स्क्वायर करते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। कितना होता है? 169। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये इससे बेटा 13 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? 13। तो 13 से में जोड़ दो, ज़्यादा होता है जोड़ते हैं, कम होता है घटाते हैं। तो 3 और 3 6, 6 और 1 7 1, ये बेटा आपका आ गया 176। 176 आंसर भी खत्म नहीं हुआ, ये कितना आ गया? 176। अब आप क्या करोगे, मैंने बताया था देखो जब 50 होता था तो 100 का आधा यानी 1/2 का गुणा करते थे। ठीक है, अब ये 100 से ये 100 का कितना गुना है? 150 है, हमने यहाँ 150 बेस माना है। ये 100 का कितना गुना है? तो आपको ये 100 का 1.5 गुना है, ये 100 का 1.5 गुना है, ये 100 का 1.5 गुना है। और 1.5 गुना है तो 1.5 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 1.5 को हम 3/2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1.5 को 3/2। तो बेटा करिए, 2 8 16, 1 बचा 2 8 16, 88। 88 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 8 24 की 4, हासिल आई 2, 3 8 24 और 2 26, और इसके और ये 169। ठीक है, हम केवल लास्ट के 2 अंक लिखते हैं, जो होता है उसे इधर भेज देते हैं। 4 और 1 5, 6 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आप समझ गए? समझ गए? मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन हो गए, मैं इसे हटा देता हूँ। एक और कराता हूँ मैं आपको 150 के आसपास में। चलिए मैं आपको कराता हूँ, मान लो हमने ले लिया भैया मेरे कितना ले लें बताइए, फटाफट बता दीजिए। चलो मैं खुद ले लेता हूँ, 156 ले लेता हूँ। कितना लेता हूँ? 156। तो ये बताइए ये 150 के आसपास में है कि नहीं? है कि नहीं? आप कोई हाँ बिल्कुल है, ये 150 के आसपास में। तो बेटा ये देखना, ये 150 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे 150 से 6 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होता है उतने कम स्क्वायर कर देंगे। तो 6 ज़्यादा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 36। कितना होगा? 36। अब 6 ज़्यादा तो इसमें 6 जोड़ेंगे, 156 और 6 कितना होते हैं? तो आप कहोगे 162। कितने होते हैं? 156 और 6 कितना होते हैं बेटा? 162 होते हैं। 162 को हम यहाँ लिख देंगे। अब ये देखिए 100 का कितना गुना है? जो ये है 150, वो 100 का कितना गुना है? आपको 1.5 गुना है। 1.5 गुना को बेटा हम 3/2 लिखते हैं, इससे काट दो। 3 2 8 16, 2 1 2, 3 का से मल्टीप्लाई करें 3 1 3, 3 8 24, 3 का 81 मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3, 3 8 24, और ये 36। इसे कैसे लिखते हैं? 6 3 3 4 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ गए? समझ गए होंगे। अब मैं बेटा आपको कराऊंगा 200 के करीब।
अभी हमने 150 के करीब किया, हम 200 के करीब करेंगे, 300 के करीब करेंगे, 400 के करीब करेंगे, 500 के करीब करेंगे, 2000 के करीब करेंगे। जितना भी आप इसका निकालोगे इस ट्रिक से निकाल सकते हो। मैंने पिछले में वीडियो में जो बताया उसमें भी आप ट्रिक से जितना चाहो उतना मन चाहे वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन हैं आपके पास में, मैं लिखता हूँ, अब एक बार इकट्ठे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिनके आंसर आपको निकालने हैं। जैसे 291, ठीक है, इसका आपको निकालना है। 374, इसका भी आपको निकालना है। और 837, इसका भी आपको निकालना है। 926, इसका भी आपको निकालना है। 1116, इसका भी आपको निकालना है। इतनी चलो बहुत है, इतने सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा, इनके आपको निकालने हैं। एक मार्कर कहाँ गया, सॉरी, माइक में मार्कर लग गया इसलिए वीडियो हिल गई। चलिए देखते हैं इसका आंसर आपको निकालना है, इसका स्कोर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आपको बताइए, किसके ज़्यादा पास है, ये किसके ज़्यादा पास है। तो आपको ये 300 के ज़्यादा पास है। किसके ज़्यादा पास है, 300 के। लेकिन ये 300 से ज़्यादा नहीं है, कम है। ये 300 से कितना कम है, आप कहोगे ये भाई मेरे 300 से 9 कम है। कितना कम है, 9 कम है। जितना कम होता है उतने का हम इसका यहाँ लिखते हैं, डंडे के पीछे, गांधी जी के डंडे के पीछे। अब ये 300 से कितना कम है, आपको 9 कम है। जितना कम होता है उतना हम यहाँ घटा देते हैं। तो बेटा 291 से अगर आप 9 घटाओगे तो बचेगा 282। कितना बचेगा बेटा, 282, यहाँ लिख दो। अब हम बेस कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। अभी तो 100 का ये कितना गुना है, 100 का बेटा ये 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना। तो 3 से मल्टीप्लाई, 1.5 गुना तो 1.5 से मल्टीप्लाई, 2.5 गुना तो 2.5 से मल्टीप्लाई, 8 गुना तो 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कर दीजिए 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 की 4, हाँसुलाई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 4, हाँसुलाई 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और ये 81। अब क्या करें, 81 जैसे तैसे लिख दिए, और ये 846। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं इसको करता हूँ। ये बेटा आपको ज़्यादा ये दिख रहा होगा कि ये 400 की ज़्यादा पास है, ये 400 के ज़्यादा पास है। और 400 से कितना कम है, तो आप कहोगे कि ये बेटा 400 से 24 कम है। इसे खुद करना, ठीक है ना। मैं इसको बताता हूँ, 800 वाला थोड़ा बड़ा बता देता हूँ, ठीक है। इसको तो आप कर लोगे। तो ये देखो, ये बेटा ना तो 800 के पास है ना 900 के पास है, ये 850 के पास है, 850 के आसपास है, ठीक है। ये 850 के आसपास है। अब देखना ये बेटा 850 से कम है, ज़्यादा तो नहीं है। तो कितना कम है, ये 850 से बेटा 13 कम है। कितना कम है, 13। मैं इसमें 13 जोड़ूंगा, 850 हो जाएगा कि नहीं, बताओ हो जाएगा कि नहीं। आपको हाँ बिल्कुल, ये 850 से 13 कम है। तो आप क्या करोगे, जितना कम होता है उतने का हम स्क्वायर डंडे के पीछे लिखते हैं, ठीक है। और जितना कम है उतना हम इसमें से घटा देंगे। बेटा 13 इसमें से घटाओगे तो 7 में 3 गई 4, 3 में से 1 गई 2, और ये 8, 824। अभी देखना ये बेटा 100 का कितना गुना है, 850। 100 का कितना गुना है, तो आप कहोगे ये 8.5 गुना है। 8.5 हम कैसे लिखते हैं, 8 से 1/2, इसकी भिन्न 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहोगे 17/2 से। तो करिए, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 2, 2 चौक 8, सॉरी 2 दूनी 4, कितना 2 चौक 8, 2 2, 2 दिन 4। अब 17 कैसे में मल्टीप्लाई कीजिए, 412 में 17 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होएगा, 17 दूनी 34 की 4, हाँसुलाई 3, 17 17 और 3 20 की 0, हाँसुलाई 2, 17 चक 68 और 2 70, कितना हो गया 68 और 2 70, और ये 169। क्या आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ बेटा हम लास्ट के केवल 2 डिजिट लिखते हैं, तो 69 लिख देंगे। और जो ये 1 बचाना, ये वाला 1, इसको यहाँ डंडे के इधर पहुँचाएंगे, तो 4 और 1 5, और ये 00 और 7। तो ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इसे करोगे 926, ये 900 से 26 ज़्यादा है, ठीक है ना। 26 का स्क्वायर इधर, इसमें 26 जोड़ोगे, और ये अब ये देखो 100 का कितना गुना, आप कहोगे 100 का 9 गुना, तो 9 का गुणा करोगे। ये 1116 है, इसे आप क्या करोगे 1100 प्लस 16, यानी 16 ज़्यादा है। 16 का स्क्वायर डंडे के इधर 1116 में 16 ज़्यादा, तो 16 जोड़ेंगे, लिखेंगे। अब 100 का कितना गुना ज़्यादा है, आप कहोगे ये 100 का 11 गुना, तो 11 का गुणा, ठीक है। ऐसा आ जाओगे, सीख गए ना, वर्ग निकालना सीख गए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा ये बताओ, क्या मुझे वर्गमूल कराने की ज़रूरत है? आप शायद जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें वर्गमूल में पता नहीं कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें आवाज़ कम आ रही है, कि यानी वर्ग निकालने वाली ट्रिक में आवाज़ कम आ रही है।
तो आप कमेंट करके बता देना, जिसमें आवाज़ कम है मैं देख लूँगा, जिसमें आवाज़ कम आ रही होगी वो वीडियो दोबारा बना दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन वाला घंटा जरूर दबाना और शेयर भी करना, ठीक है। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।